जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जितने अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं जनरली जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उन सब सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ। और हम यहाँ कुछ रिजल्ट भी डेवलप करेंगे, कुछ रिजल्ट्स की भी बात करेंगे कि कैसे उन सब सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। और कुछ रिजल्ट हम लिखेंगे और उसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट अगर आपके पास है तो विद इन मिनट उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें टाइम लगेगा। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पिकअप करते हैं। एक क्वेश्चन है कि फिर मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स गिवन हैं, राइट। तो कहाँ रह रहा देन द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल आर्डर। तो उस मैट्रिक्स का जो है पॉसिबल आर्डर क्या होगा जिसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स 18 होंगे। तो जो पॉसिबल जो आर्डर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो जो नंबर्स गिवन होंगे उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 18 है तो 18 के जितने फैक्टर्स बनेंगे आप कर लीजिए। जैसे 18 का होगा 1 इंटू 18। अच्छा, 80 इंटू 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 रो और 80 कॉलम भी हो सकता है। 80 रो 1 कॉलम भी हो सकता है। फिर 3 6 जा 18 होता है, फिर 6 3 जा हो जाएगा, फिर 2 9 जा और 9 2 जा। इसके अलावा और कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि हम जो आर्डर जानते हैं मैट्रिक्स का m इंटू n होता है, m रो एंड n कॉलम्स। तो 18 को ऐसे दो नंबरों में आप लिखिए कि उनका प्रोडक्ट 18 आए, तो उसके पॉसिबल्स जो है आर्डर्स हो जाएंगे। तो 18 के ये फैक्टर्स हमारे होंगे, इसके अलावा और कोई फैक्टर तो संभव नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो मैट्रिक्स बनेंगे उनके टोटल नंबर 6 होंगे। यानी 6 ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसमें एलिमेंट्स 18 हैं और उनका आर्डर ये है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप का रहा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, और इस टाइप क्वेश्चन भी ध्यान दें स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चनों में शुमार किए जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन बड़ा टफ नहीं है, ईजी है, बट इनका थोड़ा आइडिया देखें कैसे लगाए जाते हैं। कह रहा है कि एक 2x2 मैट्रिक्स है ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिनके एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू हैं आई अपॉन जे हैं। तो देन द मैट्रिक्स ए की बात की जा रही है, और हम जो मैट्रिक्स ए लिखेंगे वो 2x2 का लिखेंगे, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो शुरू हो जाइए, आई जे वेरी करिए, तो A11 A12 A21 एंड A22 ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है जी। अब A11 मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो जब A11 लिखेंगे तो 1 बाई 1 आएगा दिस। A12 आई की जगह 1 है और जे की जगह 2 है, तो 1 बाई 2। A21 का मतलब 2 बाई 1, तो 2 का मतलब कि 2 बाई 2। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1 बाई 2, ये हो गया 2 1। तो ये मैट्रिक्स ए होगा। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है वह 1 2 1 1 बाई 2 2 1, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही है इस क्वेश्चन का। इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस लगाया था उसमें 6 था, और सी ऑप्शन उसका जो है राइट था। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चंस है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, यानी एक मैट्रिक्स ए ऐसा है ए आई जे जो 3x3 का है, ठीक है, विथ ईच एंट्री 2 आर 0। मतलब जो इंट्रीज है, जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, या तो वो 2 हैं और वो 0 हैं, ये है। मतलब जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे, या तो एलिमेंट्स आप 2 2 2 लिखिए, 0 0 लिखिए, या 2 0 लिखिए, 0 2 लिखिए, ये लिखना है। और उनका जो है आर्डर 3 है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, ऐसे कितने मैट्रिसेस हमारे बनेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, तो इस पर भी एक रिजल्ट है, तो उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये 3/3 लेना है, तो एक ये हो गया 1 2 3 ऐसे बना लीजिए। जब भी ऐसे नंबर्स की बात हो कितने आएंगे, अब इनको आप भरिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पहला एलिमेंट या तो 2 होगा या 0 होगा, तो एक जगह को इनको भरने के जो मेरे तरीके होंगे 2 होंगे। मतलब यहाँ 2 भी आ सकता है, यहाँ 0 भी आ सकता है। तो एक जगह कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 तरीके से।
अच्छा, अब ये कितने तरीके से भरेंगे? अच्छा, आगे ना यहाँ 2 और 0 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि रिपीटिशन संभव नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, रिपीटिशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 2 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, तो इसको भी भरने का क्रम 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। इसी तरीके से ये 2, ये 2, ये 2, सबको 2 होंगे दिस। अब यहाँ ये देखिए, अब सबको एक साथ भरना है, तो जब सबको एक साथ भरा जाता है तो सारी संभावनाओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड। जैसे एक मैट्रिक्स बनाना है ना, तो सबको एक साथ भरेंगे, तो जब सबको एक साथ भरते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब अलग अलग भरेंगे तो एडिशन करेंगे। तो यहाँ क्या है, पूरी मैट्रिसेस बनानी है तो एलिमेंटों को एक साथ भरेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बाई फंडामेंटल फर्स्ट जो प्रिंसिपल है काउंटिंग का, वो ये 2 × 2 × 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट्स 1 × 2, ये हो जाएगा 9 टाइम्स। तो ये मतलब होगा 2⁻⁹ और 2⁻⁹ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 512 आएगी, 512 आती है। तो डी इसका ऑप्शन सही है, ये नंबर होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिसेस बनेंगे जिसमें एलिमेंट्स जिनकी इंट्रीज जो है या तो 2 है या 1 है, वो 512 मैट्रिसेस बनेंगे। यानी 512 वो मैट्रिसेस होंगे जिनका जो एलिमेंट्स है या तो 2 है या तो 0 है। दिस अच्छा क्वेश्चन था। ये टाइप क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप ध्यान दें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस लगाना हो तो यूज सच टाइप ऑफ द कंसेप्ट हियर। ऐसे कंसेप्ट आप यूज करिए और वहाँ ताबड़तोड़ बैटिंग करिए। बस वो कॉम्बिनेशंस का वो जो है क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल जो काउंटिंग प्रिंसिपल है उन पे बनता है। और ये ध्यान देना है कि एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का है। जब सबको एक साथ भरना है तो वहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग भरना होगा तो एडिशन करना होगा। तो अगर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी दिखाएंगे। अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम एक रिजल्ट डेवलप करने जा रहे हैं और उस रिजल्ट से हम यूँ चुटकी बजाते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज आप टाइम किल करेंगे, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए एक हम यहाँ रिजल्ट ही कहें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। जब मैं थोड़ा दूसरा इंक ले लूँ, रिजल्ट मैं ये लिखने जा रहा हूँ, आप भी इसको नोट कर लें और ऑलवेज कीप इन माइंड दिस रिजल्ट्स, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A2 आर्डर का है, जैसे ABCD हमने लिखा दिस, तो ये रिलेशंस को हमेशा वो सेटिस्फाई करता है। इसको केली हैमिल्टन कहते हैं। बहरहाल उससे आपसे मतलब नहीं है, बस ये याद रखिए A² माइनस सम ऑफ द, ये जो एलिमेंट डायगोनल्स होते हैं इनको ट्रेस कहते हैं, A + D × A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A × I = 0 हमेशा होता है, ऑलवेज। अगर कोई भी मैट्रिक्स 2 आर्डर का है तो ये कंडीशंस ऑलवेज ट्रू होती है। इसको केली हैमिल्टन थ्योरम भी कहते हैं। तो आपसे इससे मतलब नहीं है इसको कौन थ्योरम कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आपको बस क्वेश्चंस को लगाना है, मतलब सीधे बल्ले को गेंद के सीधे में लाना है और उड़ा देना है। इसे देखिए चुटकी बजाते ही बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ये रिजल्ट आप ध्यान में रख लें, ये केवल 2x2 के लिए है, 3x3 के लिए अगर होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स 2x2 का है तो ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू होगा। अब जैसे क्वेश्चन है इसी पे डिपेंडिंग है। क्वेश्चन ये है कि यस, ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स A = व्हाट, 1 0 है और 0 -1 है, ठीक है। अब नहीं, 1 0 है और -1 है और यहाँ 7 है, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ के सो दैट A² = 8A + K × I इज क्या होगा, यानी यहाँ K की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जब भी A² इस टाइप का कोई भी रिलेशन देना तो ऑलवेज यूज दिस फैक्ट। वहाँ मैट्रिक्स A क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या स्टूडेंट करेगा, पहले A² निकालेगा, फिर 8A निकालेगा, फिर KI निकालेगा और दुनिया भर का ताम झाम करेगा।
फिर ए स्क्वायर करना टाइम किल करेगा, मतलब ये उसको टाइम किल ही करना है, वो करके देखें। यहाँ अगर वो रिजल्ट बता है तो यूं ही मैटर विद इन मिनट कहानी फिनिश हो जाएगी, कुछ सेकंड लगेंगे। जैसे देखिए ए स्क्वायर ई बाई दिस रिलेशन ए स्क्वायर माइनस क्या है ए प्लस डी क्या है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स कौन है 1 है और 7 है, तो ये हो गया 1 + 7 इंटू ए है तो इंटू ए प्लस ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 + 0 दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो वैल्यू निकालनी उसको देख लीजिए। अब कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर उधर ले जाइए, तो ए स्क्वायर हमेशा 8a माइनस 7i यहाँ हो रहा है आपका। अब कंपेरिजन करिए इनसे, देखिए वो है या नहीं है। 8 है तो यहाँ क्या है i का कोफिशिएंट -7 है, यहाँ i का कोफिशिएंट प्लस के है, यानी k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू -7 हो गया चुटकी बजाते ही। वैसे आप ऐसे निकालेंगे तो टाइम किल होगा और गलत होने की संभावना होगी। तो यूज दिस रिजल्ट, अगर ये स्टूडेंट कोई रिजल्ट जानता है तो हमेशा वो आपसे बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और ऐसे हम और रिजल्ट भी डेवलप करेंगे जहाँ यूं ही मैटर चुटकी बजाते ही समाप्त हो जाएगा। और हमने कहा भी था कि जब भी हम सैम्पल पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे रिजल्टों की भी बात करेंगे, तो उसमें एक रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लें। तो यहाँ के की जो वैल्यू है वो -7 है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है जी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसके लिए भी मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ और आप भी वो रिजल्ट नोट कर लें। वो ट्रांसपोज पे है। अगर ए और बी कोई मैट्रिसेस दो हैं तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a डैश प्लस बी डैश होगा। a माइनस बी का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो a डैश माइनस बी डैश, और a इंटू बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ रिवर्सल रूल होता है, वो b डैश इंटू a डैश होता है। ऑलवेज लर्न दिस रिजल्ट, और इसको आप याद ही कर लीजिए। इस रिजल्ट को आप याद कर लें तो बेटर रहेगा, बहुत काम में आएगा ये। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस को अगर स्टूडेंट कोई सीधे सपाट लगाता है तो डेफिनेटली वो अपना बहुत टाइम किल करेगा। यहाँ ए और बी मैट्रिक्स दिया है, हम एक लगा के दिखा दे रहे हैं आपको, आपका टाइम कैसे जाएगा आप खुद ही समझ में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यस ये सब जो मेथड हैं ये MCQ लगाने के लिए नहीं है। आप MCQ क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कम टाइम में इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स में कहा ही जाता है कि अगर विद इन टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ट्रिक और रिजल्ट आपके ज़बान पे रहने चाहिए। तो रिजल्ट ये हैं, तो रिजल्ट आपको ध्यान हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब कहा है कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी होगा क्या। तब स्टूडेंट अब क्या करेगा भाई, जो लगाएगा वो क्या करेगा, पहले a लिखेगा b लिखेगा, दोनों को सबट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद रो को कॉलम में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसपोज निकालेगा, दुनिया भर का लफड़ा करेगा। और वहाँ रिजल्ट में क्या है कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b होता है। तो बस सीधे यहाँ उड़ा दिया, ऑप्शन बी राइट है। अब बोलिए चुटकी बजाते ही वो फिर देखा क्वेश्चन सॉल्व। रिजल्ट की ये गेम होती है, ट्रिक की ये गेम होती है, जो आप मिनटों लेंगे वो सेकेंडों में क्वेश्चंस को फिनिश कर देगा। तो यूज दिस रिजल्ट, आप हमेशा कीप इन माइंड दिस टॉपिक एंड दिस रिजल्ट। तो इसका बी ऑप्शन सही है, बाकी आप a माइनस बी करते रहेंगे, निकालते रहेंगे और लफड़े में पलते रहेंगे, तो वो सब काम नहीं करने हैं। अब एक अनदर एक क्वेश्चन से लेते हैं। यहाँ भी देखिए एक मैट्रिक्स a और b दिया हुआ है, लफड़ा वाला चीज़, और सीधे आपसे पूछा है कि ab डैश की वैल्यू क्या होगी। अरे साहब ab डैश की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे वहाँ रिजल्ट देखिए ना, ab डैश कहा गया है b डैश इंटू a डैश होता है, बस हो गई बात। क्यों आप a और b का प्रोडक्ट निकालने जाएंगे। क्वेश्चन में a दिए हुए हैं, a है -2 है, 4 है और 5 है, और b जो दिए हैं वो 1 3 -6 दिए हैं। तो ए बी का आप प्रोडक्ट पहले निकालिए, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोज करिए, फिर देखिए उनमें से जो ऑप्शन दिए हैं कौन इक्वल हो रहा है। तो सब लफड़े करने की जरूरत नहीं है, सीधे विद इन सेकेंड क्वेश्चन फिनिश।
तो ए बी डैश का ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी डैश इंटू ए डैश होता है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट हियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा है और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो रिजल्ट ही हम लिख दें, आप रिजल्ट उसको ध्यान रखें कि अगर ये भी रिजल्ट है, नोट करें कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक, अगर कोई भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए रेज टू दी पावर एन का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ट्रांसपोज ऑफ ए एन ये सेम होता है, दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि इस रिजल्ट पे आधारित है, इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ए स्क्वायर का हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ ए, और सबको पता है कि ए डैश इंटू ए डैश बाई दिस फार्मूला। अब ए डैश इंटू ए डैश को मैं लिख सकता हूँ ए डैश स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू वही होगी जो ट्रांसपोज ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे, दोनों वैल्यू सेम होगी। तो ये 2 के लिए ट्रू है, आप 3 के लिए प्रूव कर सकते हैं बाय इंडक्शन मेथड। इन जनरल मैं n के लिए प्रूव कर सकता हूँ, तो यहाँ तो मुझे प्रूफ नहीं करना है, बट यहाँ मुझे रिजल्ट याद रखना है, तो ये रिजल्ट होता है। अब उस रिजल्ट पे बनाया गया क्वेश्चन है कि इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब क्या होगा। तो साहब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए क्यूब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बाय दिस। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि अगर ए डैश इज इक्वल टू अगर ए है तो ए रेज टू दी पावर एन भी हमारा, अगर इनका मैं यहाँ डैश कर दूँ तब भी वो मेरे ए ही आएंगे, या ए डैश का अगर मैं एन कर दूँ तब भी वो ए ही आएगा, दोनों बातें हमारी इससे में। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट यहाँ बात करने जा रहे हैं। अगेन ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ही क्वेश्चंस बनाया गया है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लें। और ये जो हमने रिजल्ट लिखा है, मुझे उम्मीद है रिजल्ट आपने लिख लिया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करें, आप खुद ही देखें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कितने कम टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे। जिनको रिजल्ट नहीं पता है उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। यूज द रिजल्ट और कम टाइम में आप सफलता प्राप्त करिए। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ कहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए की बात कहा है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो मतलब ये है कि ए डैश ए है और बी डैश इज इक्वल टू बी है, यही तो सिमेट्रिक की डिफिनीशन होती है। तो कहा है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो चलिए लेट कर लीजिए, लेट सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब देखते हैं क्या है ये। तो सी डैश क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का डैश हो जाएगा, ठीक है जी। और वो रिजल्ट यूज करिए जो भी हमने लिखा था कि ए माइनस बी का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी होगा। तो इसका ट्रांसपोज हो गया ए बी का माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ओहो, थोड़ा इंक मैं अब चेंज कर दूं, दूसरा इंक मैं ले लेता हूँ। चलिए अब आ जाइए। तो सी डैश इज इक्वल टू, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ये ए बी डैश को कैसे तोड़ेंगे, अगेन यूज द रिजल्ट। तो ये हो गया बी डैश इंटू ए डैश माइनस ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। अब ये पता है बी डैश इज इक्वल टू बी है, ए डैश ए है, माइनस ए और बी, माइनस कॉमन खींचिए, ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए को हमने सी लिखा हुआ है दिस, तो दिस इज द माइनस सी। तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, तो इसका मतलब सी इज व्हाट, ये किसकी डिफिनीशन है, इसकी सिमेट्रिक साहब है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सी इज इसकी सिमेट्रिक, यानी जो ए बी माइनस बी ए है वो हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सही है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अक्सर ये भी रिजल्ट पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये प्रूफ भी होता है। और उसमें ये जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक होता है, और ये जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और इसी से थोड़ा जबरदस्त रिजल्ट बनता है ना, एक थ्योरम ही है
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा ऐसा लिख सकते हैं। तो उस पर एक क्वेश्चन बनाया है, तो जहाँ भी बनेगा तो ये सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस थे मैट्रिसेस पे जो हमने इसको सॉल्व किया। इसके बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम उसका स्वागत करते हैं और जवाब भी देंगे। इसके बाद इसमें जो असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस से बने हैं, और हमने देखा है कि बड़े मार्वलस क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसकी भी बात करेंगे जस्ट इस वीडियो लेक्चर्स के बाद, और कंप्लीटली उसकी मैं एनालिसिस करूँगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।